आज का टॉपिक है वाक्य रचना। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाक्य की परिभाषा क्या है? शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है शब्दों का व्यवस्थित रूप। जो हम लोग कोई शब्द बोलते हैं, कुछ क्या, ये वो गया, ये सब क्या है? शब्द हैं। अगर इसका हम एक वाक्य रूप दे दे तो मनुष्य जो व्यक्ति होते हैं उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो जो वाक्य को एक क्रम से ही लिखा जाता है या बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं नीचे क्या है। इसमें एक उपदेश और विधेय होता है, ये दोनों वाक्य के अंग होते हैं। वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं उपदेश होता है और एक विधेय होता है। तो इसमें हम एग्जाम्पल लिए हैं। पहला है अमित रोटी खाता है। अब अमित रोटी खाता है, जो करता होता है, जो करता होता है उसको क्या बोलते हैं? उपदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपदेश। और रोटी खाता है किसके द्वारा खाया जा रहा है? अमित के द्वारा। तो ये क्या हो गया? विधेय हो गया। जो करता होता है वो उपदेश होता है, उपदेश होता है। और जो क्रिया कर रहा है, रोटी खाने का क्रिया कर रहा है, तो वो क्या हो गया? विधेय हो गया। अब हम नीचे है दूसरा, हम कल बाजार गए। अब इसमें हम क्या है? हम कल बाजार गए, तो ये क्या हुआ? ये हमारा हो गया विधेय हो गया। और ये क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। ये अव्यय है। हम कल क्या है? अव्यय है ये, तो ये क्या हो गया? उपदेश हो गया। अब है वाक्य। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। हम लोग आज पढ़ेंगे रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नीचे। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसको कहते हैं? साधारण। जो वाक्य साधारण हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सरल वाक्य। बोल जैसे वह जाता है, राम खाता है, सीता जाती है, ये सब क्या है? सरल वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य जो दो वाक्य मिलके बने होते हैं, दो वाक्य मिलके जो बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। अब है तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है या आश्रित रहता है, उसको क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। पहला है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होता है, सिर्फ एक क्रिया होगा, साथ ही जिसमें कोई उपवाक्य नहीं, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब सरल वाक्य के दो घटक होते हैं, जिसको पहला है उद्देश्य होता है, दूसरा है विधेय होता है। अभी को वो बताए थे ना पीछे हम, तो वो वही है। तो पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। तो इसमें देखेंगे नीचे, सरल वाक्य में उपदेश कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता होता है। एक या अधिक हो सकते हैं। जैसे वाक्य में कोई वाक्य है उसमें कर्ता जो एक से अधिक भी हो सकते हैं। किंतु विधेय क्रिया, जो क्रिया करते हैं, क्रिया एक ही होते, क्रिया एक होंगे, पर जो उपदेश से ये क्या होगा? एक से अधिक हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल है। पहला, निधि व्यायाम करती है। अब इसमें निधि क्या है?
यहाँ पे लिखा है ना कर्ता, कर्ता क्या है? उद्देश्य है, तो ये निधि हो जाएगा उद्देश्य। व्यायाम करती है, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा विधेय। अब दूसरा है सुधा और अमित। अब देखिए दो कर्ता आ रहे हैं कि नहीं, एक से अधिक आ रहे हैं। सुधा और अमित अच्छा गाते हैं। अब ये सुधा और अमित क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे उद्देश्य। और ये अच्छा गाते, ये क्या हो जाएंगे? विधेय। अब है नीचे तीसरा है अमित खाना खाता है। अमित क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उद्देश्य। खाना खाता, ये क्या हो जाएगा? क्रिया, क्रिया कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? विधेय। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कौन सा उपदेश है और कौन सा विधेय है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। देखते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक समान स्तर के स्वतंत्र और सरल वाक्य समुच्चयक बोधक अवयव द्वारा जुड़कर एक वाक्य की रचना करते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस समुच्चय बोधक मतलब होता है कि दो वाक्य को जोड़ना। अव्यय मतलब जो बदला नहीं जा सकता, जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब जैसे इसका संयुक्त वाक्य के कुछ पहचान है, क्या जोड़ने से कैसे वाक्य तो बनते हैं। तो इसमें है और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, मगर, या, अथवा, इसलिए, अतः, अन्यथा, तो आदि। और भी इसमें सब आते हैं। तो जैसे इसमें उदाहरण हम लिए हैं, बादल घिरे और मयूर नाचने लगा। अब इसमें दो वाक्य जुड़ रहे हैं, संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जुड़ते हैं। अब बादल घिरे और मयूर नाचने लगा, ये और क्या है? अव्यय है जो परिवर्तन नहीं होता है। ये और यहाँ पे सब लिखा है ना, तो ये सब परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो दो वाक्य जुड़ रहे हैं कि नहीं? बादल घिरे और मयूर नाचने लगा। अब दूसरा है जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे, नहीं तो पकड़े जाओगे। सुरेश बीमार है इसलिए आज खेलने नहीं आया है। तो ये क्या है? दो वाक्य इसमें जुड़ रहे हैं कि नहीं? एक इधर और एक इधर है, तो दो वाक्य जुड़ रहे हैं। सुरेश बीमार है इसलिए आज खेलने नहीं आया है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सा इसका अव्यय, ये सब अव्यय हैं जो इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और ये संयुक्त वाक्य में ये लगते हैं, और ये इसका पहला वाक्य हो जाएगा और इधर का दूसरा वाक्य, जिसको जुड़ने से संयुक्त वाक्य होते हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य। आइए देखते हैं मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य उप वाक्य हो और अन्य आश्रित उप वाक्य हो उसे मिश्र या मिश्रित, मिश्र को क्या बोलते हैं? मिश्रित भी बोलते हैं, वाक्य कहते हैं। ये उप वाक्य को क्या कहते हैं? ये सरल वाक्य होते हैं ना, वही दो वाक्य इसमें जुड़ते हैं। सरल वाक्य को ही क्या बोलते हैं? उपवाक्य बोलते हैं, कहते हैं। अब इसकी भी पहचान है, कैसे इसको पहचाना जाता है? जो समुच्चय बोधक के अव्यय हैं, इसकी पहचान है। पहला है कि, जो, जिस, जहाँ, जैसे, वैसे, अगर, तो, क्योंकि आदि। और भी इसमें सब होते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला है अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अब जो ये की है, ये क्या है? ये हम लोग के समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो बदला नहीं जा सकता। और अध्यापक ने कहा कल स्कूल बंद रहेगा। अब ये क्या है? ये आश्रित है। किस पे आश्रित है? पहले वाले वाक्य पे आश्रित है। अध्यापक ने कहा कि कल
कल विद्यालय बंद रहेगा। अब दूसरा है, जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। अब तो जब आंधी आई तब फिर क्या हुआ, धूल उड़ने लगी। तो ये किस पे आश्रित है, धूल आंधी आने पर। अब तीसरा है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये मिश्र वाक्य में आप लोग का पहचान करने का ट्रिक है कि, तो, वैसी, जैसी। तो इसमें मिश्र वाक्य में अव्यय कुछ आगे, वाक्य के भी कुछ आगे आते हैं, तो इससे पता चलता है ये मिश्र वाक्य हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।